बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। वअन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह ला युल्क़ी लहा बाला यरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजात व इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख़तिल्लाह ला युल्क़ी लहा बाला फ़यहवी बिहा फ़ी जहन्नम। रवाहुल इमाम अल बुखारी फ़ी सहीही। मोहतरम हाज़रीन, दुनिया के कदीम मशहूर इमामों में से एक बड़े इमाम काजी फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहिमहुल्लाह हैं। उन्होंने एक मर्तबा एक शख्स से मुलाकात करके पूछा, कम अतत अलैका, आपकी उम्र क्या है? उसने कहा, सित्तून सनतन, मैं 60 साल का हो चुका हूँ। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, यूशिकु अन तबलुग, बस करीब है कि अब तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काजी फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं, तुम जानते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है? जब तुमने ये मान लिया कि तुम अल्लाह के हो, अल्लाह के पास लौटने वाले हो, तो ये भी यकीन कर लो कि तुम हिसाब के लिए अल्लाह के पास रोके जाओगे। तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारा हिसाब होगा, और जब हिसाब होगा तब तुम्हें ये 60 साल की ज़िंदगी में किए हुए तमाम आमाल याद आएंगे। तो उस आदमी ने पूछा, फमल हीला, ज़िंदगी तो गुज़र गई, अब ये मंजिल पता नहीं कब आएगी, अब मैं क्या करूं? जो वक्त गुज़र गया अब उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, जितना वक्त बाकी है उसमें मैं क्या करूं? काजी फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं, यसीरा, बहुत मामूली काम है, बड़ा आसान काम है। कहा क्या है?
कहते हैं अस्लिह मा बक़िया मिन उम्रिक युग़फ़र लक मा क़द मज़ा। जितनी जिंदगी बाकी है इसे अच्छा बनाओ, जितनी उम्र बाकी है इसमें अब नेकियां करो। युग़फ़र लक मा क़द मज़ा, पहले जो गुनाह किए थे वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। वला तुफ़सिद फ़ी मा बक़िया फ़तूख़ज़ फ़ी मा क़द मज़ा। और ये बाकी ज़िंदगी इसे बर्बाद मत करो, जितनी उम्र बाकी है इसे बुराइयों में बर्बाद मत करो। इसका तो हिसाब होगा ही, फिर पहले वाले गुनाह का भी हिसाब होगा। हमारी जिंदगी में कितने दिन गुजरे हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन कितने बाकी हैं ये कोई नहीं बता सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान इल्म वाला, तरक्की हासिल करने वाला, डिग्रियों वाला, हत्ता के मौत के बिस्तर पर सोने वाला मरीज भी डॉक्टर कहता है कि बस ये थोड़े ही देर का मेहमान है, पता चलता है कि डॉक्टर का इंतकाल पहले हुआ, मरीज का इंतकाल बाद में हुआ। कोई नहीं जानता कि इंसान की जिंदगी कितनी बाकी है। जब हमें ये यकीन है, हमें ये मालूम है कि हमारा वक्त कब ख़त्म होने वाला है, तब हम उस आखिरत की फिक्र क्यों ना करें। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह व शाम बुराइयों में मुब्तला हैं। कितने ऐसे अफराद हैं जो नेकियों से दूर भागे जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके, उजाड़ के अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो दूसरों का माल लूट कर अपनी औलाद को हराम खाने की तालीम दे रहे हैं, अपनी औलाद को हलाल खाने की तालीम दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को जलील और रुस्वा करके इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अमिन तुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर अम अमिन तुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से इन कामों में मशगूल होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाता है कि वो अल्लाह कभी भी हमारी जिंदगी का हिसाब लेने के लिए तैयार है। हमें अपनी जिंदगी का हिसाब लेना पड़ेगा। सुबह से शाम तक के मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, अगर इसका मुहासबा मैं न करूं तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। लोगों, तुम अपना हिसाब लो या ना लो, तुम्हारा हिसाब तो तुम्हारा रब जरूर लेने वाला है। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। वक्त है, अभी मौका है कि अपने आप को सुधार लो, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो, वरना जब कयामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब के लिए खड़ा होगा तब खून के आंसू भी कम दिखाई देंगे। हारून रशीद के ज़माने में खालिद बिन यहया बरमकी नामी एक वज़ीर हुआ करता था। हारून रशीद ने उसको बहुत इख्तियारात दे रखे थे। अपनी इख्तियारात का, अपनी ताकत का, अपनी क़ुव्वत का, अपने मनसब का
ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया कि एक वक्त आया कि खालिद बिन यहया बरमकी जेल की सलाखों में मौजूद था। उसके साथ उसका अपना बेटा भी था। बेटा बाप से पूछता है, या अभी बादल अमरी वन नही नहनु फिल हब्स फिल कैद वल हब्स। इतनी आलीशान जिंदगी के बाद, इतने इख्तियारात के बाद आज हम कैद व बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वजह है? बेटे ने आंखें खोली तो बाप को बड़े मनसब पर देखा था। बेटा देख रहा था कि बाप की वो जलाल, बाप की वो शान, बाप का वो मर्तबा। और फिर बेटे ने अपने बाप को जेल की सलाखों में भी देखा तो बेटे को ताज्जुब हुआ कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये दुनिया कैसे पलट गई। बाप बेटे को से कहता है, दावत मजलूमिन सरत बिलैलिन, दावत मजलूमिन सरत बिलैलिन गफलना अन्हा वलम यगफलिल्लाहु अन्हा। पता नहीं कौन से मजलूम की वो बद्दुआ थी, पता नहीं कौन से मजलूम की वो बद्दुआ थी जिनसे हम तो गाफिल रहे, हमने अपना मुहासबा नहीं किया, अल्लाह ने मेरा हिसाब कर दिया। दावत मजलूमिन सरत बिलैलिन गफलना अन्हा वलम यगफलिल्लाहु अन्हा। जिंदगी में ऐसे कितने वाकयात होते हैं हम करके भूल जाते हैं, लेकिन जिसका हमने बुरा किया है और रात की तारीकी में भी रात के आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए हमारे पल पल को याद करता है। हमारी हरकतों पर उसे उसकी नजर होती है। ऐ अल्लाह, ये वही आदमी है, ये अपनी कुव्वत और अपनी शान के साथ मेरी आंखों के सामने जिंदगी गुजार रहा है, जिसने मेरा जीना दुभर कर दिया, जिसने मेरा घर उजाड़ा है, ये बिल्डिंगें बना रहा है, जिसने मेरी औलाद के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। इसकी औलादें ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रही हैं। ऐ अल्लाह, तू तो इन सब का हिसाब लेने वाला है। खालिद बिन यहया बरमकी ने एक जुबान में अपने बेटे को अंजाम बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कहा करते थे कि लोगों, अपनी जिंदगी में अपने अमाल का मुहासबा करो, कभी भी तुम्हारा हिसाब लिया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि हिसाब के लिए आंखें बंद हो, खुली आंखों में तुम्हारा हिसाब होगा। तुम्हारी नजरों में तुम्हारी औलादें बर्बाद होते हुए तुम्हें दिखाई देंगी, जैसे तुमने किसी और की औलादों को बर्बाद किया था। किसी के साथ बुरा करके अच्छी जिंदगी गुजारना चाहोगे तो ये क्रॉस का निशान अपनी जिंदगी में लगाकर रख लो। ये कभी भी मुमकिन नहीं है, ये कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुरान दुनिया का सबसे सच्चा कलाम है। वो कहता है, मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे बदला मिलेगा, जर्रा बराबर बुराई करोगे अंजाम को पहुंचोगे, जर्रा बराबर बुराई करोगे अंजाम अपनी नजरों से देखोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती, दुनिया का सबसे मुकद्दस इंसान, दुनिया के तमाम अंबिया के सरदार, इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सोए हुए थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने देखा
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर सोए हैं और सोने की वजह से उनके जिस्म पर कंकरियों के निशानात पड़ गए हैं। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम आपके लिए एक बेहतरीन बिस्तर बनाकर तैयार करके दे दें, जब आराम करना हो तो बिस्तर पर आराम कर लिया करें। नबी ने कहा था, माली वलिद दुनिया, माली वलिद दुनिया, मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन थुम्मा तरकहा थुम्मा राह व तरकहा। इस दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है, इस दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है, मुझे इस दुनिया में कितना सुकून चाहिए। मैं इस दुनिया में सुकून नहीं चाहता, मुझे सुकून आखिरत में चाहिए। मैं तो यहाँ एक मुसाफिर की तरह हूँ। जैसे एक मुसाफिर किसी दरख्त के नीचे आराम करता है, थोड़ी देर आराम पा जाने के बाद फिर वहाँ से निकल जाता है, जिस तरह वो दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था, वही दुनिया है। बस इतनी ही दुनिया है और इसके बाद तो हमको आगे चले जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबानों का सही इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। आज हमारी जुबानें, हमारे अमाल, हमारी हरकतें हमें कितना बर्बाद की हुई हैं, इनका हिसाब ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह ला युल्की लहा बालन फयरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजातिन। बाज़ मर्तबा आदमी अपनी जुबान से कुछ ऐसी अच्छी बात कह देता है कि उसे महसूस भी नहीं होता, मालूम भी नहीं होता कि उसने कुछ अच्छा बोला है, बोलकर निकल जाता है। फ़यरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजात। नबी कहते हैं वो अच्छी जुबान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख़तिल्लाह ला युल्की लहा बाला। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो जुबान से कब बुरा बोल देते हैं समझ में नहीं आता। उससे कहो आपने ऐसा कहा था, तो कहते नहीं मालूम, आपने बुरा बोला था, मैं तो रोज ही बोलता हूं, मेरी जुबान ही वैसी है, बगैर गाली के जुबान खुलती नहीं है। मजदूरों से बात करता है, बगैर गाली के बात ही नहीं होती। पड़ोसियों से बात करता है, धमकी के बगैर कोई तेवर दिखाई नहीं देता है। बहुत पैसा है, बहुत दौलत है उस आदमी के पास, उसे लगता है बहुत बड़ी जिंदगी है। वो फिरौन थे जो चले गए, वो शद्दाद थे जो चले गए, वो अबू जहल थे जो चले गए। हम न फिरौन है, न शद्दाद है, न अबू जहल है। हम करते करते वो अपनी जिंदगी में इतने गुनाह कर बैठता है, इतने गुनाह कर बैठता है। नबी फरमाते हैं, यहवी बिहा फी जहन्नम। वो अपनी हरकतों की वजह से जहन्नम की गहराई में चला जाता है। अपने आप का मुहासबा, अपनी जुबान का मुहासबा, अपने आमाल का मुहासबा, अपनी जिम्मेदारियों का मुहासबा, अपनी नौकरियों का मुहासबा, जिस कंपनी में काम करते हो उसका मुहासबा, जिस दुकान में नौकरी करते हो उसका मुहासबा, जिस स्कूल में पढ़ाते हो वहां का मुहासबा, जिस किसी चीज के आप निगरान हो, जिम्मेदार हो, उसका मुहासबा। ये बहुत जरूरी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक का हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा। हमारे असलाफ अपने हिसाब से बहुत डरते थे, अपनी जिंदगी की बड़ी फिक्र करते थे। वो रोते थे अपनी जिंदगी में कि पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो रही है। वो बार बार रब की बारगाह में आकर तौबा करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे,
माफिया मांगते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता है। उनकी बीवी जो एक खलीफा की बेटी थी, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, एक ऐसी खातून जिसका बाप बादशाह, जिसका शौहर बादशाह, जिसके सारे भाई बादशाह, जिसका पूरा घराना बादशाहों का था। फातिमा बिनते अब्दुल मलिक कहती हैं कि जब मेरे शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत मिली, कभी ऐसा होता था रात के वक्त में वो अपने घर आते और फिर हम एक बिस्तर पर आराम करने लगते। थोड़ी देर के बाद बाजू से रोने की आवाजें आने लगती। मैं घबराकर उठ जाती, क्या हुआ? और देखते देखते वो इतना तड़पने लगते, मुझे ऐसा लगने लगता कि उनकी रूह निकल जाएगी। मैं उनके चेहरे से कपड़ा हटाती और उनसे कहती, अमीरुल मोमिनीन, आप इतना क्यों रो रहे हो? आप इतना क्यों रो रहे हो? कहते थे, अल्लाह ने मुझे खिलाफत दी है, मैं इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक हूं, इसकी सरहदें कहां से कहां तक पहुंची हुई हैं। पता नहीं रात में कौन आदमी भूखा सो रहा होगा, पता नहीं किस पर कौन जुल्म कर रहा होगा, पता नहीं किस घर में चूल्हा नहीं जला होगा, पता नहीं कौन मदद का मोहताज होगा और ये उनका खलीफा बादशाह उन तक मदद नहीं पहुंचा सका होगा। पता नहीं कितने बीमार अपनी तकलीफ में कराह रहे होंगे, कितने बूढ़े अपनी मुसीबत ज़दा जिंदगी गुजार रहे होंगे। रब के सामने कल मुझे पूछा जाएगा कि तुम इन सब के जिम्मेदार थे, बताओ तुमने क्या किया। मुझे वो सोचकर नींद नहीं आती है, मुझे वो सोचकर नींद नहीं आती है। फातिमा बिनते अब्दुल मलिक तसल्ली देती थी और अफसोस करते हुए कहती थी, ऐ अल्लाह, ये खिलाफत मेरे घर में आई क्यों? जब से खिलाफत मेरे घर में आई है तब से सुकून नहीं है। या लैत बैनना व बैनहा बुअदल मशरिक़ैन, जैसे मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फासला है, काश कि ये खिलाफत हमारी जिंदगी से ऐसे दूर चली गई होती। इतनी जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियों का ये एहसास, इंसान को अगर जिम्मेदारियों का एहसास हो, वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे। आज तक तकरीबन 1300 साल गुजर गए। जब भी उस शख्स का तज़किरा आता है, लोग उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। जो जिंदगी में कौम की फिक्र किया करता था, जो जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता था, जो अपनी जिंदगी में अपनी मौत के बाद की याद करता था, उसकी मौत के बाद लोग आज तक उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों, हिसाब का दिन आए इससे पहले तुम अपना हिसाब करो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करो, इसलिए कि एक दिन हर एक को इस जगह से जाना है। अपनी रोजी, अपनी जिंदगी, अपनी जुबान, अपने अखलाक, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने पड़ोसी, जहां जहां पर जो जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, जिन चीजों का आपसे ताल्लुक है, इन सब के साथ आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, वरना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला सबका हिसाब लेने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जब तक के इंसान रब के सामने हिसाब नहीं देगा तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करने की तौफीक अता फरमाए,
हमारी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से, घमंड से, जुल्म से और दुनिया की बुराइयों से महफूज रखे। अल्लाह हमें अपना इताअत गुजार और फरमा बरदार बंदा बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला।